हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर सेंट एसन स्कूल अजीतगढ़ से आज आपको क्लास 7th में चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इंटीजर्स उसके बारे में समझते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक यानी कंप्लीट डिजिट्स यानी पूरा अंक। जो कंप्लीट नंबर है वो क्या आएंगे इसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर आएंगे। जैसे इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आता है, ऑल नंबर भी सब इंटीजर्स के अंडर आते हैं एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स भी, ये सब किसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर। तो इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जैसे हमने लिखा -3, -4, -8, प्लस में लिख दिया 33, 48, 56, ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये एक कंप्लीट डिजिट्स है। अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए कि -3/7, तो ये आ गया फ्रैक्शन में, क्योंकि 3 में 7 का डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर डिवाइड होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो वो क्या होगा, कंप्लीट नंबर नहीं होगा। तो इंटीजर्स में क्या आना चाहिए, एक कंप्लीट डिजिट, पूर्ण अंक यानी पूरा अंक आना चाहिए, कंप्लीट डिजिट्स होना चाहिए। इसके बाद में हम कुछ चीज समझा रहे हैं आपको। जैसे आपके अगर पास क्वेश्चन में कुछ आ जाए कि किसी पर्सन ने बैंक में कुछ मनी डिपॉजिट करी, तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में है, जिसमें आपको सॉल्व करना होगा कि जैसे उसने मंथ स्टार्ट में, जैसे हम जून मंथ ले रहे हैं, जून मंथ 1 जून को किसी पर्सन ने 10,000 क्या करे, अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। 10,000 क्या कर दिए, डिपॉजिट। और आफ्टर 5 डेज, और 5 दिन के बाद में उसने 5,000 क्या कर लिए, विड्रॉ। अब यहां पे विड्रॉ क्या होता है, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, यानी हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो बैंक में से पैसे क्या हो जाएंगे, कम। इसका मतलब जो 5,000 है उससे पहले नेगेटिव का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि निकाल रहे हैं और अकाउंट से क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो हम किसका साइन लेंगे, नेगेटिव का साइन लेंगे। ऐसे ही डिपॉजिट, अब 10,000 उसने क्या किया, डिपॉजिट कर रहा है तो क्या होगा, बढ़ रहा है, अकाउंट में कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, प्लस। 10,000 डिपॉजिट हो रहा है तो उसको हम प्लस का ले लेंगे। और 5,000 आफ्टर 5 डेज उसने क्या किया, 5 दिन बाद उसने 5,000 विड्रॉ कर लिए, तो उसे हम लिखेंगे नेगेटिव नंबर। और मंथ के एंड में 30 जून को उसने वापस क्या कर दिए, 20,000 डिपॉजिट कर दिए, 20,000 डिपॉजिट। ये मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब डिपॉजिट कर रहा है, ऐड कर रहा है, अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, पॉजिटिव का साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। तो यहां पर अब हम इसको पूरे को सॉल्व करना है कि लास्ट में जो हमारे पास यानी बैंक में कितना बैलेंस रहना चाहिए। तो उसके लिए अब क्या करना है हमें, हमारे पास ये तीनों नंबर्स हैं, तो साइन के अकॉर्डिंग हमें इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेना है। जैसे हमारे पास 10,000 किसका है, प्लस का, एंड 20,000 किसका है, प्लस का। तो हमेशा जब भी सेम साइन होते हैं तो उनका क्या होता है, एडिशन। तो यहां हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 10,000 प्लस 20,000, ये तो क्या हुए, अकाउंट में डिपॉजिट हुए, तो इनको हम क्या लिखेंगे, प्लस कर देंगे। कितना हुआ, 30,000। टोटल 30,000 उसके अकाउंट में क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, यानी जमा हो गए। अब उसके बाद में 30 जून को वो ये 5 दिन के बाद उसने क्या निकाले थे, 5,000 निकाले थे। तो जब 5,000 उसमें से विड्रॉ किया तो क्या हो गया, नेगेटिव साइन लगा। तो नेगेटिव साइन क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे -5,000। देखो विड्रॉ एक ही बार किया है, तो हमारे पास माइनस का कोई दूसरा नंबर नहीं है जिनको हम ऐड कर सकें।
तो अब हमारे पास फाइनली 30,000 प्लस का आ गया और 5,000 माइनस का आ गया। जब हमारे पास कोई भी दो नंबर, एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, तो दोनों के अंदर क्या होता है, जब दो अलग अलग डिफरेंट साइन होते हैं तो हमें उसमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो 30,000 में से हम क्या माइनस करेंगे, 5,000, तो क्या आएगा 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल 25,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको इतना माइंड में रखना है कि डिपॉजिट का मतलब होता है प्लस एंड विड्रॉ का मतलब होता है माइनस। तो विड्रॉ जहां भी दिया हुआ वो उस वाले नंबर्स को हमें माइनस में काउंट करना है एंड डिपॉजिट वाले को प्लस में काउंट करना है। इसके साथ में ही आपको एक चीज और बता रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है बिलो द वाटर लेवल, बिलो या अप, तो बिलो का मतलब क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको भी हमें नेगेटिव में काउंट करना है। और अप का मतलब प्लस। तो ये कुछ हमारे पास मीनिंग है, जैसे हमारे पास हमने लिखा बिलो 5,000। बिलो का मतलब क्या होगा, नीचे है, नीचे का मतलब नेगेटिव यानी माइनस, अपर तो प्लस का साइन, डिपॉजिट प्लस, विड्रॉ माइनस। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये हमें साइन पता करना हो तो उसके लिए हमें जो वर्ड में हमें साइन में प्लस होगा और जिसमें माइनस होगा उसमें हमने आपको बता दिया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या है वो पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी, होल नंबर की प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, इन सब प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज को हमें एडिशन में भी देखना है, सब्ट्रैक्शन में भी देखना है, मल्टीप्लाई में भी देखना है एंड डिवाइड में भी देखना है। तो अभी आज हम पढ़ेंगे ओनली एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में। और हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है, ये चारों केसेज में हमें देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनमें हमें यूज हो रही है। जैसे हमारे पास एडिशन है और आपसे पूछ लिया जाए कि इन दो नंबर्स में एडिशन तो हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी इंटीजर की कौन सी प्रॉपर्टी हम इसमें यूज में ले रहे हैं। तो टोटल हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर कितनी प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहली होती है फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकंड कॉम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव। इन प्रॉपर्टीज के बारे में हमें 6th क्लास में पढ़ा था, एक बार रिवीजन हो जाएगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी के अलावा एक होता है एडिटिव इनवर्स, वो अलग पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ वी ऐड टू इंटीजर्स द आंसर शुड बी इंटीजर्स। यानी हमने अगर दो इंटीजर्स का अगर सम किया है, दो इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। तो वो क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। दो इंटीजर्स का जब सम करें तो आंसर क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम ऑर्डर चेंज करते हैं, इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई एडिशन में है 2 + 3 और इसका आंसर हुआ 5, तो 3 +
2। अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 को यहां ले गए और 3 को यहां, तो ऑर्डर चेंज करने के बाद में भी आंसर क्या है 5। तो ऐसे कम्यूटेटिव में क्या होता है ऑर्डर चेंज। इसके बाद में होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है ग्रुपिंग। एसोसिएटिव में होता है ग्रुपिंग। तो इसको समझने के लिए ग्रुप कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 2 + 3 + 4। अब यहां पर सबसे पहले हमने 3 + 4 को ब्रैकेट में ले लिया यानी ग्रुप बना दिया। सेकंड मैं इसी में 2 + 3 के ऊपर ग्रुप बना देता हूं और 4 को हम छोड़ देते हैं। तो इससे भी क्या होना चाहिए, हमारा आंसर क्या रहना चाहिए, इंटीजर से आना चाहिए। तो ये आंसर होना चाहिए इनका सेम, आंसर आना चाहिए सेम इसको सॉल्व करने पे। तो ऐसे एसोसिएटिव हो गया। एक है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी भी इंटीजर्स में ऐसा नंबर ऐड करो जिससे उसमें कोई चेंजेस ना हो, उस नंबर में कोई चेंजेस ना हो। जैसे 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जिससे उसमें कोई चेंज ना हो, तो 2 में हम क्या ऐड करें ऐसा जिससे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम इसमें ऐड 0। देखो 2 में 0 ऐड करने पे कोई आंसर में चेंज नहीं होने वाला, तो 0 क्या हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के लिए। सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एडिशन, वो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी, और हम फर्स्ट देखेंगे एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके लिए देख रहे हैं, एडिशन के लिए। एडिशन, अब देखो मैं कोई भी नंबर ले रहा हूं 3 प्लस एडिशन में देख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, दोनों इंटीजर्स के बीच में प्लस करना है। सेकंड जो इंटीजर हमने लिया -2, 3 प्लस और दूसरा जो इंटीजर क्या ले लिया -2, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं होल नंबर्स भी होते हैं। तो देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस अंदर माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या होगा 1। और भी आप कुछ एग्जांपल्स लेके देख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे लिखा -7 और ये इंटीजर्स है और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं +4, ये भी इंटीजर है। दोनों इंटीजर को जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 7 में से जब 4 माइनस करेंगे क्या होगा 3, तो -3, और ये भी क्या है एक इंटीजर। तो और भी जैसे एग्जांपल लेके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब दो इंटीजर्स का जब हम सम करते हैं एडिशन करते हैं तो उनका जो आंसर है वो क्या आएगा, आंसर भी एक इंटीजर्स होगा। तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि हमने दो इंटीजर्स को लिया और उनका जब सम किया, इंटीजर का सम करने पे जो हमारा आंसर है वो भी क्या आ रहा है इंटीजर। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो इसका सेकंड है सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में भी हम करके देखते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कराना है। सब्ट्रैक्ट कराने पे हमारा आंसर क्या होना है, आंसर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ले रहा हूं मैं 3 प्लस नहीं, हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम अलग से पॉइंट सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, कोई भी दो नंबर लिया 3 - 5, दोनों इंटीजर्स है 3 में से 5। अब 3 में से जब हमने 5 माइनस किया तो क्या आएगा -2, क्योंकि यहां पे माइनस और यहां प्लस है। जो दो डिफरेंट साइन होंगे तो हमें क्या करना होगा सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद में हमेशा आंसर के साथ में वो साइन लगाएंगे जो नंबर बड़े नंबर से पहले जो साइन होगा हमें वो लगाना है। तो यहां हमारे पास हो गया -2। तो ये भी क्या है इंटीजर। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे हमने लिया -3, ये भी क्या है इंटीजर है। और जो एक ले रहा हूं मैं -4, दोनों इंटीजर हैं और हमने दोनों को क्या किया है माइनस, तो क्या होगा सेम साइन है तो क्या हो जाएगा ऐड। 4 और 3 7 और 6 साइन जो रहेगा वो रहेगा माइनस का। तो यहां पर भी क्या है कि हम कोई भी एग्जांपल लेके देखेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा इंटीजर ही आएगा।
तो इसको भी हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। ऐसे ही हम मल्टीप्लीकेशन में देख लेंगे। मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, हमें दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कराना है और आंसर क्या रहना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। तो आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर्स। तो हम मल्टीप्लाई में दे ले रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में हमने दो इंटीजर्स लिए, -7 मल्टीप्लाई -4। ये दो इंटीजर्स हैं और हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो दोनों इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर्स आ रहा है। ऐसे ही हम दूसरा कोई एग्जांपल लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर, दो इंटीजर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो क्या हो, हम क्या बोले, मल्टीप्लीकेशन आर कॉम्यूटेटिव। क्या है मल्टीप्लीकेशन में, क्या है, कॉम्यूटेटिव। हम प्रॉपर्टी अप्लाई में ले रहे हैं, यानी यूज हो रही है मल्टीप्लाई में। तो अब सेकंड है डिवाइड। तो डिवाइड में भी हम इजीली कोई भी दो नंबर लेके देख सकते हैं। तो यहां हम डिवाइड का कर देते हैं डिवाइड। अब डिवाइड में हमें दो नंबर लेने हैं, कोई भी दो इंटीजर्स लेने हैं, -4 डिवाइड बाई -3। अब हमने यहां पर क्या किया, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, -4 में -3 का क्या करना है, डिवाइड। तो -4 में जब आप -3 का डिवाइड करोगे तो 3 बन जा 3, कितना बच गया, -1। तो रिमाइंडर बच रहा है, यानी डिवाइड पूरा नहीं हो रहा। क्या 4 में 3 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है किस किस में हमने यूज मिली, किस किस में अप्लाई हो सकती है, एडिशन में अप्लाई हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है, सब्ट्रैक्शन में हो सकती है, एंड डिवीजन में आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज में नहीं ले सकते। तो आज हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ी इंटीजर्स की। जो हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कुछ हमने वर्ड के बारे में कि इस वर्ड में कौन सा साइन होगा, जैसे बिलो, लो, डिपॉजिट, विड्रॉ, इस टाइप के हमने वर्ड्स के बारे में साइन डिफाइन करे हैं कि कौन सा साइन इसमें हम यूज में ले सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में शेयर करते हैं। थैंक यू।